नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी है। रिजिजू ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इन तारीखों की सिफारिश की है। रिजिजू ने मानसून सत्र की घोषणा ऐसे समय में की है जब विपक्षी दलों के नेता ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करने के लिए सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भी सरकार नियमों के तहत चर्चा करने को तैयार हो गई है। वहीं रिजिजू ने विपक्ष की इस मांग के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मानसून सत्र में नियमों के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान को लेकर अब सियासत जो है वो छिड़ चुकी है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का सेना के शौर्य को सरेंडर से तुलना करना दर्शाता है कि मानसिकता कितनी रोगी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सरेंडर का कैलेंडर गिनाया और पार्टी को घेरा है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने जैसा बयान दिया है ऐसा बयान तो किसी पाक संगठन ने भी नहीं दिया होगा। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि आप पाकिस्तान के सिरमौर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भाषण सेना का अपमान कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया है। आपने ना जाने इतिहास में क्या क्या सरेंडर कर दिया। 1948 में कश्मीर का हिस्सा सरेंडर कर दिया। आपके कारनामे देखें तो कैलेंडर सरेंडर से भरा हुआ है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। भारत के द्वारा भेजे गए संयुक्त संसदीय दल के में तमाम विपक्षी दलों के सांसद, जिसमें कांग्रेस के सांसद भी हैं, वो दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में भारत के पक्ष को गंभीरता के साथ और पूरे राष्ट्र की एकजुटता के साथ रखकर वापस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्वघोषित स्वनामधन्य सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। वहीं जौनपुर में सांप पकड़ने वाले मुरली के नाम से मशहूर सर्प मित्र हौसिला मुरली को बीते दिन एक खतरनाक कोबरा ने उस वक्त काट लिया जब वे एक ग्रामीण इलाके में सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हादसा उस समय हुआ जब सूचना मिली कि एक घर में कोबरा घुस गया है। हमेशा की तरह वे तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना देर किए रेस्क्यू शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मुरली जैसे ही सांप को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, अचानक कोबरा ने पलटवार किया और उन पर अटैक कर दिया, उनके हाथ में काट लिया। इस घटना के तुरंत बाद लोगों ने उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में देरी के कारण वे करीब 40 मिनट बाद
जिला अस्पताल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर्स की टीम ने प्राथमिक जांच में कोबरा के जहर की पुष्टि की और उन्हें तुरंत 12 एंटी वेनम इंजेक्शन दिए गए। डॉक्टर्स का कहना है कि अब वो खतरे से बाहर हैं, स्वस्थ हैं और जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। बताते चलें कि मुरली वाले नाम के सर्पमित्र अब तक कुल 5000 से अधिक सांपों को रेस्क्यू कर चुके हैं।